हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 3। जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें पहले अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है सूक्ष्म जीव किण्वन। आज पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें से थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा कि वह आटा फूल गया था, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीव है, ने तेज़ी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, उत्पादित की, और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब्रेड, केक और पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल, एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। चीनी शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। बच्चों, अब दी गई जानकारी के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो बच्चों, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ एक सरल पदार्थ में टूट जाता है। खमीर और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव आमतौर पर किण्वन प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया की खोज 1857 में लुई पाश्चर ने की थी। चलिए बच्चों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे आप उन सभी चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती हैं। उदाहरण के लिए मैंने कुछ खाने की चीज़ों के नाम लिखे हैं, जैसे कि भटूरे, इडली, डोसा, दही। और बच्चों, किण्वन प्रक्रिया से हमारे अल्कोहलिक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। जैसे आजकल आपने देखा है, सैनिटाइज़र जो हमारे इस्तेमाल होते हैं उनमें 70% अल्कोहल होता है। बच्चों, वह अल्कोहल इस किण्वन प्रक्रिया से ही बनाया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है? तो बच्चों, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, खमीर एक सूक्ष्म जीव है जो किण्वन प्रक्रिया में मदद करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अपने मनपसंद किन्हीं 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। बच्चों, इसका उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपको कौन सी 2 खाने की चीज़ें पसंद हैं जो किण्वन प्रक्रिया से बनती हैं। उदाहरण के लिए मैंने वो 4 चीज़ें लिखी हैं जो मुझे पसंद है और वो किण्वन प्रक्रिया से बनती हैं। चलिए देखते हैं। मुझे इडली, डोसा, दही और ढोकला आदि पसंद है जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप इन खाने की चीज़ों की जगह अपनी पसंद की कोई और चीज़ का नाम भी लिख सकते हैं जो किण्वन प्रक्रिया से बनी हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, ऊपर की गई गतिविधियों में आटा क्यों फूल गया था, कारण बताइए। बच्चों, आपने ऊपर पढ़ा था कि जब पिंकी की मम्मी ने एक आटे में यीस्ट मिलाकर रखा तो वह फूल गया, क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीव है, ने तेज़ी से जनन किया और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस के बुलबुले आटे में फंसकर उसे फुला दिया। तो इसी को आप उत्तर में लिख सकते हैं। देखते हैं उत्तर 5। बच्चों, यहाँ पे आटा की जगह आता लिखा गया है, उसे आप सही कर लेना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आटा। आटा इसलिए फूल गया क्योंकि इस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीव है, ने तेज़ी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस के बुलबुले ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। बच्चों, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें,
हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।